लिखा द इक्वेशंस दिस वंस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस वन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग। देखो ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी मिलेगा। कहाँ पे? फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स में भी है। आपको अलग अलग जगह पे ये क्वेश्चंस मिलेगा, ये सेम क्वेश्चंस। ये मैथ में भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चंस है। आप वहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो इसको स्टेप्स, अगर आंसर आप देखना चाहते हो तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, अगर पढ़े होंगे आप उसमें सॉइल मैकेनिक्स में तो आप इजीली कर सकते हो। कहाँ पे आएगा? सीपेज फ्लो में। सॉइल मैकेनिक्स में कहाँ पे आता है? सीपेज फ्लो में। जब हम लोग 2 डायमेंशनल सीपेज फ्लो एनालिसिस करते हैं वहाँ पे आता है। ठीक है, बट हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे आपका इक्वेशन क्या गिवन था, के एक्स डेल एच बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस के जेड डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगला स्टेप्स में क्या लिख सकते हैं? अगर डेल टी बाई डेल टी लिखो, इसको डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स टी का स्क्वायर लिखना चाहते हो, इसको क्या लिख सकते हो? डेल बाई डेल एक्स टी इंटू डेल एच बाई डेल एक्स टी, ये लिख सकते हैं ना। इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल बाई डेल एक्स टी इंटू डेल एच बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एक्स टी, ये लिख सकते हैं ना। पार्शियल डेरिवेटिव करके इसके इक्वल करो, क्या आएगा? इक्वल में आएगा आपका डेल बाई डेल एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं? डेल एक्स बाय डेल टी डेल एक्स टी ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटू दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका डेल एच बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल एक्स टी, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे इसी को रिप्लेस करो, आगे क्या लिख सकते हो? इसको डेल बाय डेल एक्स डेल एच बाय डेल एक्स को बाहर ले लो, फिर आ जाएगा आपका डी एक्स बाय डी एक्स टी का होल स्क्वायर ना। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये डेल स्क्वायर एल एक्स है ना, एच बाई डेल एक्स स्क्वायर एक्स ना, और ये आ जाएगा आपका डेल एक्स बाय डेल टी का होल स्क्वायर, एक्स टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी को रिप्लेस कर दो, डेल स्क्वायर बाय एच बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था? डेल एक्स डेल टी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एच बाई डेल एक्स टी का स्क्वायर ना। ये इक्वेशंस हुआ। अगर इसी इक्वेशंस को हम लोग उसमें पुट कर दे पहला इक्वेशंस में ना, तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आप अगर पुट करके चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू एक्स के जेड वाई के एक्स ना। इसको आप उसमें पुट कर देना और उसको सोल्यूशन कर देगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वन, इंटीग्रल निकालना है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल किसका? आपका 0 से 3 0 से x ना 6 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई ना। इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले देखो, पहले x है तो हम लोग पहले किसका इंटीग्रेशन करेंगे? y का, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल्स है तो पहले y का करेंगे फिर x का करेंगे। देखो पहले 0 से 3 बाहर रख, पहले इस पर y का करो, y के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा? ऐसे कर लो 0 से x 6 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई, पहले इसका करते हैं फिर यहाँ पे आएगा डी एक्स। ठीक है, देखो ऑपरेट करो 0 से 3 ये आ जाएगा, इसके ब्रैकेट में होगा, इसका इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा 6y, ये कांस्टेंट है एक्स वाई, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक? 0 से x तक, यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स। अगला स्टेप क्या होगा? 0 से 3 x पुट कर दो तो सब में y है तो क्या हो जाएगा? ये 6x, ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। बाकी इस साइड में सब 0 0 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 0, ये भी 0 टर्म, ये भी 0 टर्म, ये भी 0 टर्म, तो माइनस 0 हो जाएगा, यही आ जाएगा डी एक्स। फिर से आप x के रेस्पेक्ट में कर दो 0 से 3 कितना आ जाएगा 6, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो 6 एक्स स्क्वायर बाई 2
माइनस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स क्यू बाई 6, 0 से 3। लिमिट पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका लिमिट पुट करने के बाद आपका आंसर कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 27/2। 27/2 आपका आंसर कितना आ जाएगा 13.5। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 13.5। ऑप्शन है कि नहीं 13.5। इसको चेक कर लेना, ठीक है, पुट कर लेना आराम से, बस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कह रहा है कि 3 वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ना, एक्स एंड वाई का आर टू बी फिटेड इन ए स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स बाई द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर गिवन बाई द, देखो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग का 3 वैल्यू फिटेड है। जैसे इक्वेशंस क्या है दिया, कौन सा सोल्यूशन चाहिए 46 का, कोई इक्वेशन है a प्लस बी एक्स, इसका 3 वैल्यू फिटेड है लिस्ट, और गिवन क्या है समेशन ऑफ x इक्वल टू 6, समेशन ऑफ y इक्वल टू 21 और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 और समेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिया हुआ है आपका 6। कितने वैल्यू का, कितने डेटा का, 3 सेट ऑफ डेटा, TH 3 सेट ऑफ डेटा, ठीक है। 3 सेट ऑफ डेटा का इतना वैल्यूज दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना क्या है, तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई, हम लोग को वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालना है कि कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको मान लो आप इक्वेशंस 1 एक सेकंड के लिए, यह आ जाएगा आपका इक्वेशंस 1, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशंस को समेशन निकालना चाहते हैं y, तो क्या होगा इस समेशन में, ये कांस्टेंट टर्म है ना, तो कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या आ जाएगा n नंबर ऑफ a प्लस ये b समेशन ऑफ x हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग इक्वेट करें इसमें समेशन ऑफ y कितना दिया हुआ है 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से n नंबर ऑफ कितना है 3 सेट का डेटा है a प्लस और यहाँ पे b इंटू समेशन ऑफ x कितना है आपका 6। यहाँ से इक्वेशन 1 आ गया, हम लोग क्या लिख सकते हैं 3a प्लस 6b इक्वल टू 21, 3 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट ना। और सेकेंड इक्वेशन क्या करो, ना समेशन ऑफ एक्स वाई निकालो ना, y इक्वल टू है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके समेशन y से मल्टीप्लाई कर दो ना, x से दोनों साइड इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे भी x आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका समेशन निकालोगे क्या होगा a इंटू समेशन ऑफ x प्लस b इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से आएगा ना। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना दिया हुआ है 46, a कॉन्स्टेंट है तो समेशन ऑफ x कितना है आपका 40 प्लस आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 46 ना। इस तरह से हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन कितना होगा, समेशन ऑफ एक्स कितना है 6 ना, समेशन ऑफ एक्स कितना है 6, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन आ गया। और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है 14, क्या लिख दो यहाँ पे 14 होगा ना, इसको कैसे लिखो, सब उल्टा पुल्टा लिखोगे इसको तो देखो, ये समेशन ऑफ एक्स वाई था, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 46 इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स कितना है 6 प्लस समेशन ऑफ ये जगह भी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 40। यहाँ से हम लोग का दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा देख लो सही से, 2 इस बाहर ले लो, 2 टाइम्स मतलब ये हो जाएगा 3a प्लस 7b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23, इक्वेशन 2। अब सेकेंड एक इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू हाउ मच 9, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है आपका 3a प्लस 7b इज इक्वल टू 23। दोनों को सोल्व करो तो आप यहाँ से a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कितना होगा a और b का वैल्यू, आपका a आता है 3 और b की वैल्यू आएगा 2, a इक्वल टू आएगा 3 और b इक्वल टू आएगा 2। यहाँ से हम लोग करेक्ट आंसर कर सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर होगा 2, 3 एंड 2। a और b की वैल्यू पूछ रहा था, आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 3 एंड 2। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
फिर से डिफरेंशियल इक्वेशंस का, डिफरेंशियल इक्वेशंस कह रहा है कि कोई भी एक इक्वेशंस दिया हुआ है डिफरेंशियल फॉर्म में, dy dx इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है, माइनस एक्स बाई वाई, और कंडीशंस दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितना है, √3। तो हम लोग को क्या करना है, इसका सॉल्यूशंस करना है। कैसे करोगे, सेपरेबल वेरिएबल लगा सकते हो, y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स dx लग जाएगा ना। तो इसका कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी के लिए हम लोग को दिया हुआ है ना, निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस सी। तो सी इक्वल टू कितना हो गया, 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 LCM 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। हम लोग का सी की वैल्यू कितना आ गया, 2। हम लोग का जो इक्वेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन देखो यहाँ पे, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। देख लो आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल। 2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ सकते हो, 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजी कर सकते हो। आप 10+2 का गए, 10+2 का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आता है तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में बहुत ईजी आ जाएगा, आपको टफ नहीं लगेगा, सेम यहाँ पे यूज होता है। कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल्स x इज fx इज इक्वल टू दिस वन फॉर x बिटवीन -1 to 1 and fx is equal to 0 for any other value of x, then the percentage of probability। देखो क्या कह रहा है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर है जब x की वैल्यू -1 से 1 तक है, और ये फंक्शन 0 हो रहा है कि दूसरे अदर वैल्यू के लिए, अदर वैल्यूज x के लिए, कोई भी अदर वैल्यूज के लिए, हाँ, अदर वैल्यू ऑफ x, ठीक है, किसी भी अदर वैल्यूज के लिए हम लोग का ये फंक्शन क्या है, 0। तब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1/3 x इक्वल टू 1/3 ना, हम लोग का इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो वेरी सिंपल, कैसे निकालते हैं बताइए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कि डायरेक्ट हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1/3 से 1/3, ठीक है, 1/3 से कितना आ जाएगा, 1/3 fx dx ना, dx, ठीक है। ध्यान से देखोगे ये fx, देखो एक लाइन और, अगर प्रॉपर्टीज आता है आपको तो और सिंपल हो जाएगा आंसर। एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर क्या है, एक इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन है। कैसे पता चला कि x की जगह पे आप रिप्लेस करके -x लिखो ना, फिर इक्वल करो तो ये एक्स स्क्वायर सेम फंक्शन आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को मतलब एफ एक्स बराबर हो जाए एफ माइनस एक्स के, तो हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाए माइनस एफ एक्स का, तो हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। इस कंसेप्ट को यूज़ करके अगर इवन फंक्शन होता है, अगर मान लो एक प्रॉपर्टीज़ है डेफिनेट इंटीग्रल का कि अगर -a से a तक एफ एक्स डी एक्स है, अगर ये एफ एक्स इवन फंक्शन है तो हम लोग डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं 0 से a 2 टाइम्स एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इसका भी प्रूफ कैसे होगा, i इक्वल टू लेट करो, फिर एफ एक्स के जगह पे a प्लस बी एक्स करो, दोनों को i निकालो, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा चेक करते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे साफ साफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्ट इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करोगे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 से 1/3, यहाँ पे 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इजिली कर लो, 2 इंटू कितना हो जाएगा x³ 0 से 1/3। इसका आंसर अगर 2 इंटू कितना आता है, बाई 81, 2/81, 2 बाई कितना आएगा 81। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 2/81। तो 2/81 कितना होगा, कितना परसेंट, अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये आता है आपका 2.47%, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 2.47%। ये चूँकि हम लोग का आंसर पूछा था किसमें,
परसेंटेज में, याद रखें। कभी कभी गेट एग्जाम में यही करता है, आपका आंसर देखोगे तो आ रहा है आपका पॉइंट में नहीं आएगा ना, पॉइंट में आ रहा है, इसमें सब ऑप्शंस दिया हुआ है, पॉइंट का भी दिया हुआ है, आपको परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर 2.47%। तो इस तरह से हो गई ये क्वेश्चन।